तो भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान की बहुत बड़ी दया, बहुत बड़ी मेहर, जो परमेश्वर हम तुच्छ बुद्धि जीवों से इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में अपनी महिमा करवा रहे हैं, क्योंकि सतगुरु की महिमा का सौभाग्य अति विशेष आत्माओं को ही प्राप्त होता है। ये सौभाग्य बड़ा दुर्लभ है भाई और बहनों। हालांकि सात संगतियाँ चल रही हैं, भाई बहन दिन रात गुरुदेव भगवान की महिमा करते हैं, लेकिन शतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई आत्माओं को काल ने किस कदर बांध रखा है अपने अज्ञान में, अपने जाल में। वो आत्माएं चाहकर भी गुरुदेव भगवान की महिमा नहीं कर सकती। उनको इतना डरा दिया गया है, धमका दिया गया है, उनका इतना माइंड वॉश कर दिया गया है कि पवन दास गुरुद्रोही है, पवन दास से बात करोगे तुम्हारा नाम खंड हो जाएगा, पवन दास की वीडियो भी देख लोगे तो तुम्हारा नाम खंड हो जाएगा। अब भाई और बहनों, इस सतभक्ति मार्ग में ऐसा ही होता है। ये काल इस सतभक्ति मार्ग में ऐसा ही करता है। ये आत्माओं को ऐसे ही डरा के रखता है ताकि कोई आत्मा सतगुरु की महिमा ना कर ले, क्योंकि महिमा से सतगुरु प्रसन्न होते हैं। सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने सन 1994 में अपना शत कबीर पंथ शुरू किया, यथार्थ 13वां कबीर पंथ। और जब ये सतज्ञान धीरे धीरे समाज में जाने लगा, उनकी आत्माओं तक जाने लगा, तो काल को चिंता होने लगी और काल ने समाज को डराना शुरू कर दिया, धमकाना शुरू कर दिया अपने दूतों के माध्यम से, अपने एजेंटों के माध्यम से। जितने भी संत महात्मा हैं एकमात्र सतगुरु रामपाल जी को छोड़कर, ये सारे के सारे काल के द्वारा भेजे गए हैं जीव आत्माओं को शास्त्र विरुद्ध साधना पर लगाकर उन्हें परमात्मा का अपराधी बनाने के लिए। तो जब उन काल के दूतों को इस बात का पता चला कि भाई सतगुरु रामपाल जी का ज्ञान तो एक नंबर का है, अगर ये ज्ञान आम समाज में फैल गया तो हमारी तो रोजी रोटी बंद हो जाएगी, पेट भरने के लाले पड़ जाएंगे। तो उन काल के दूतों ने सत्संगों में अपने भक्तों को कहना शुरू कर दिया कि भाई संत रामपाल जी के सत्संग मत सुनना, संत रामपाल जी की पुस्तकें मत पढ़ लेना, अन्यथा तुम्हारा नाम खंड हो जाएगा, तुम मर्यादाहीन हो जाओगे। उन आत्माओं को डरा के रखा, उनको धमका के रखा। उनको काल यही करता है। आपको गुरुदेव भगवान के मुख कमल से सुनाते हैं किस प्रकार से काल ने उन अपने दूतों के माध्यम से परमात्मा चाहने वाली आत्माओं को डरा के रखा हुआ है। सुनिए गुरुदेव भगवान के मुख कमल से। झूठा गुरु काल है ये फांसी दे अड़ाए, मारत है मैदान में छल बल बहुत बनाए। कहते झूठा गुरु जो होता है ये तुम्हें बांध कर रखा है, और किसी की बात ना सुनना। रामपाल तो झूठ बोलता है, निंदा करता है, उसकी बातें, उसका ज्ञान नहीं सुनना, ऐसा कहने लगे ये राधा स्वामी वाले, धन सतगुरु वाले अपने चेलिया ताई कि उसकी बात ना सुनना, उसका ज्ञान नहीं सुनना, वो तो निंदक है, निंदा करता है। तो उनके बारे में कहते हैं ये झूठा गुरु काल है फांसी दे अड़ाए, यानी बांध कर रखा है। झूठा गुरु घेरे रे आवे नहीं मेरे रे, ये झूठे गुरु नो घेर कर रखे हैं। लेकिन कब तक? थोड़े दिन चलेगी इनकी यह चाल, निंदा करता है, निंदा करता है, एक गोट रखी बात जो ना कहते सच्ची बोला है, सच्चाई कहता है। ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, सन 2014 में कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी अपने मिशन के तहत हिसार जेल चले जाते हैं, अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए, ज्ञान आधार से उनको देखने के लिए कि कितने मेरे हैं और कितने मेरे से जुड़कर और मेरे साथ रहकर काल के हैं। उसके बाद गुरुदेव ने साध संगतियां शुरू करवाई और जो काम पूज्य गुरुदेव भगवान किया करते थे वो सेवा गुरुदेव भगवान ने इस कुत्ते को, इस पवन दास को दे दी, साध संगति से जुड़े हुए भाई बहनों को दे दी, इस सत मिशन को आगे बढ़ाने की, आत्माओं को दृढ़ करने की, उनके अंदर विश्वास पैदा करने की। आशीर्वाद गुरुदेव का, हम तो उनके कुत्ते हैं, हम तुच्छ जीवों की कोई औकात नहीं है। अब भाई और बहनों, जब परमेश्वर ने अपना शत ज्ञान, अपना शत मिशन, अपना शत मार्ग सन 2014 बरवाला कांड के बाद से साध संगति से शुरू करवाया, तो काल को फिर से चिंता बन गई कि बड़ी मुश्किल से तो संत रामपाल जी हिसार जेल को गए हैं और इन्होंने ये भार और क्या कर दिया, ये क्या साध संगतियां शुरू करवा दी इन्होंने।
इनका ज्ञान तो फिर उसी प्रकार से आत्माओं के हृदय में जाकर टक्कर मार रहा है, उनको दृढ़ कर रहा है। तो काल को फिर से चिंता बन गई भाई और बहनों कि अब इनको कैसे रोका जाए, इन साध संगति वालों को कैसे रोका जाए। तो काल ने भाई और बहनों परमेश्वर की वाणी के अनुसार कि संगत माही कुसंगत उपजे जैसे बन में बास, आपे घिस घिस आग लगा दे कर बनखंड का भी नाश। काल ने देखा कि ये संगत का आपसी मामला है और अगर इनको रोकना है, साथ संगति वालों को रोकना है, इनको तोड़ना है, मन में कोई शंका पैदा करनी है, तो इन्हीं की संगत में घुसकर और जाल बिछाना पड़ेगा, जाल फैलाना पड़ेगा। तो काल ने देखा कि मैं कहां जा सकता हूं, कहां मेरा दाव लगेगा। तो काल का दाव कहां लगता है भाई और बहनों? जहां मर्यादा नहीं होती, जहां गुरु को परमात्मा मान के भक्ति नहीं होती। क्योंकि परमेश्वर की वाणी है, जब तक हंसा हमरी आना काल लगे ना तेरा बाणा, कि ये काल जब तक मेरा भगत, मेरी आत्मा मेरी आण कान में है, मेरी मर्यादा में है, तब तक तेरा कोई दाव उसके ऊपर नहीं लगेगा। तो काल ने रुख किया शतलोक आश्रमों की तरफ, गुरुदेव के परिवार की तरफ, इन कोऑर्डिनेटरों की तरफ, और काल ने देखा कि यहां तो सारे ही मर्यादाहीन हैं, यहां तो दरवाजे दरवाजे हैं अंदर प्रवेश करने के, यहां तो दाव ही दाव लगेगा। और काल ने भाई और बहनों 2014 के बाद से फिर गुरुदेव के कलयुगी परिवार को, उनके बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों को, इन कोऑर्डिनेटरों को साध संगतियों के विरुद्ध खड़ा कर दिया। हम भाई बहन जहां भी कोई साध संगति करते, जहां भी परमात्मा की महिमा करते, उनको भोग लगाते, तो ये काल प्रेरित सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले, ये कोऑर्डिनेटर वगैरह, ये पुलिस प्रशासन में जाके शिकायत करते, झूठा पुलिस वालों को पता नहीं क्या क्या कहते, उनको पैसा देते, उनको शराब पिलाते और साध संगतियों में लाकर उनको खड़ा कर देते, साध संगतियां रुकवाने का प्रयास करते ताकि ये सत मिशन, ये सत ज्ञान आगे ना फैले। लेकिन इनकी दाढ़ नहीं गली, क्योंकि साध संगतियां किसी जीव के द्वारा चलाया गया मिशन नहीं है, ये सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का मिशन है, यथार्थ 13वां कबीर पंथ मिशन है। और इन लोगों की लाख कोशिशों के बावजूद भी परमात्मा किसी न किसी तरीके से साध संगतियां जरूर करवाते थे। जो आत्माएं साध संगतियों में आती थी उनको परमेश्वर आत्मिक खुराक अवश्य खिलाते थे। और ये फिर संगत को भड़काने लग गए कि ये पवन दास तो गुरुद्रोही है, इसकी बातें मत सुनो, इसकी वीडियो मत देखो, तुम्हारा नाम खंड हो जाएगा, तुम्हें आश्रम में नहीं घुसने दिया जाएगा, गुरुजी के आने के बाद तुम्हें आश्रम में नहीं आने दिया जाएगा, तुम सतलोक नहीं जा पाओगे, तुम्हें सार नाम नहीं मिलेगा, ये तो निंदा करता है, निंदा करता है। न्यू ना कहते कि वो सच बताता है, अज्ञान और पाखंड के ऊपर गुरुदेव के आशीर्वाद से प्रहार कर रहा है, चोट मार रहा है, ये नहीं कहते निंदा करता है, निंदा करता है। तो भाई और बहनों, जो गुरुदेव भगवान के साथ बनी इस सत मिशन को आगे बढ़ाने में, वही 2014 के बाद जब गुरुदेव ने साध संगतियों से अपने मिशन को आगे बढ़ाना चाहा, तो वही फिर दास के साथ बन गई, साध संगति से जुड़े भाई बहनों के साथ बन गई। और काल ने हमारे ही गुरु भाई बहनों को, इन आश्रम वालों को हमारे विरुद्ध खड़ा कर दिया। लेकिन भाई और बहनों, इन लोगों की लाख कोशिशों के बावजूद भी साध संगतियां नहीं रुकी। इन्होंने दास को जेल में डलवाया, झूठे मुकदमे लगवाए, दास के साथ में कई बार मार पिटाई की, और भी ना जाने धमकियां, गालियां, साध संगतियां रुकवाने का प्रयास, और इनकी तो कोई सीमाएं नहीं है। लेकिन फिर भी गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से साध संगतियां निरंतर आगे बढ़ रही है, निरंतर, और परमेश्वर अपनी आत्माओं को भक्ति की खीर खिला रहे हैं। तो भाई और बहनों, इनकी दाढ़ नहीं गलेगी, बिल्कुल भी नहीं गलेगी। ये परमेश्वर का मिशन है, ये साध संगतियां हैं, ये नहीं रुकेंगी। और आने वाले समय में पूरे विश्व को, जिन जिन को मोक्ष चाहिए, जो सतगुरु रामपाल जी की शरण में आएंगे, उनको साध संगति से जुड़कर ही भक्ति करनी पड़ेगी, दूसरा कोई तरीका नहीं है। गुरुदेव को प्रसन्न करने के लिए जो भक्ति क्रियाएं साध संगति में लागू हैं, जिस प्रकार से साध संगति से जुड़े हुए भाई बहन गुरु के प्रति समर्पित होकर, गुरु को अपना आराध्य देव मानकर, अपना इष्ट मानकर पूज रहे हैं, उसी आधार से पूरा विश्व भक्ति करेगा। दूसरा गुरुदेव ने कोई भी ऑप्शन नहीं छोड़ा है।